KO फाइट। तो देखिए क्वेश्चन वही आता है कि कौन सी लेनी चाहिए, किया सेल्टोस क्रेटा ले लें या वरना और होंडा सिटी ले लें। हेलो, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त यश, और आज हम देखने जा रहे हैं क्रॉसओवर वर्सेस सेडान, क्या बेटर रहती है। तो आज का कंपैरिजन है ये बताने के लिए कि इन दोनों स्टाइल से क्रॉसओवर एसयूवी और सेडान में आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखे हैं कि भाई ऑरा का टॉप मॉडल ले लें या फिर वेन्यू ले लें मिड मॉडल, या इनमें भी कन्फ्यूजन आया है कि किया सेल्टोस क्रेटा ले लें या वरना और होंडा सिटी ले लें, है ना, क्योंकि उनके भी मॉडल 15-16 लाख तक खिंच रहे हैं सेडान्स के। दोनों में डिफरेंसेस हैं ठीक ठाक, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सीटिंग्स में डिफरेंसेस हो, सीटिंग के अलावा भी बहुत कुछ डिफरेंस है दोनों में। तो इन दोनों के मैं टेक्निकल डिफरेंस जो हैं आपको बताऊँगा, और पहले दोनों को चला लेते हैं, उसके बाद डिफरेंस बताते हैं। अगर उसमें कोई टेक्निकलिटी होगी तो बाद में समझाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। हाँ, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि हमारे दोस्त आएंगे कुछ कमेंट करने कि अरे ये तो क्रॉसओवर है तो इसको क्यों कंपेयर कर रहे हो। देखो क्रॉसओवर है जो भी है यही बिकती हैं आजकल, ठीक है, और यही सेडान से कंपेयर होती हैं। तो मतलब मेनली यही है कि अब कुछ नहीं कर सकते, यही कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ पे आ जाते हैं, मुझे तो बहुत ऑब्वियस सी लगती है, वो है वही स्नॉब वैल्यू। ठीक है भाई, एसयूवी है, ऊंचे बैठते हो आप। मैं सही बताऊं, पहले ये ट्रेंड जो है वो सेडान का था, है ना। उस टाइम हमने सेडान ली थी तो ये होता था लंबी गाड़ी है भाई। अब क्या है, ये ट्रेंड चढ़ा है एसयूवी से। भाई एसयूवी में आप ऊंचा बैठते हो, ऊंचे से देखते हो, है ना, तो उससे फायदा भी है एक। अब फ़ायदा क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप ऐसे चल रहे हो और एसयूवी से आपके सामने कोई हैचबैक है, ज़्यादातर लोगों के पास हैचबैक है इंडिया में, तो दूर का दिखता है, मतलब हैचबैक्स के ऊपर से दिख जाएगा। अगर आप सेडान में हैं तो आप नीचे बैठे हैं और आपका हैचबैक से व्यू एक तरीके से रुक जाएगा, तो इसका फ़ायदा भी है। हाँ जी, आ गए अब सेडान में। तो सबसे पहले तो यही हो जाता है कि भाई इतनी नीची है तो नीची से वही चीज़ कि अगर आपके सामने कोई हैचबैक या कोई नॉर्मल गाड़ी होगी तो आप उसके थ्रू नहीं देख पाओगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कुछ लोगों के लिए कि भाई शहर में चला रहे हैं या फिर कुछ हाईवे पे चला रहे हैं और आपको जो है वो थ्रू नहीं दिख रहा सामने किसी के, तो उससे दिक्कत होती है चलाने में। तो आप हाईवे पे आ ही गए हैं तो दो बातें कर लेते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक होगी स्टेबिलिटी। अब ये है, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ग्राउंड पे बैठे हैं, ठीक है, तो फील होता है कि हाँ मतलब थोड़ा कनेक्टेड फील आती है। ये मेनली एंथुजियास्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बिल्कुल कनेक्टेड कार चाहिए कि नहीं, कनेक्टेड इन द सेंस रोड से कनेक्टेड ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ गई परफॉर्मेंस वाली, तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। अब देखिए वेट कम होता है सेडान का, उससे क्या होता है परफॉर्मेंस एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है, लेकिन एक और चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है हाई स्पीड्स पे एरोडायनेमिक्स। सेडान की एरोडायनेमिक्स, अब एरोडायनेमिक्स भी हो गई, वेट भी कम हो गया, है ना, तो उससे क्या है कि आपकी एवरेज तो बढ़ना ही बढ़ना है और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बढ़नी है। तो सेम इंजन, अगर यही वाला इंजन पहले BRV में आ रहा था, मैंने उसमें चलाया है वाला इंजन, तो उसमें कुछ खास नहीं लगता था iVTEC 1.5, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि बहुत सही जा रही है। और मैं आपको सच बताऊं, क्रेटा सेल्टोस का 1.5 जो है उसमें जो लगा है वो कुछ खास फील नहीं होता है, वेट का फ़र्क पड़ जाता है। तो एंथुजियास्ट आज भी सेडान ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कनेक्टेड फील होती है। मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे जो होंडा सिटी है वो इससे ज़्यादा कनेक्टेड फील होती है। लेकिन एसयूवी में आजकल क्या कर दिया है कि थोड़ा सस्पेंशन हार्ड हो जाता है या चैसी हार्ड कर देते हैं, तो उससे अब बॉडी रोल काफ़ी कम हो गया है। मतलब पहले की जो एसयूवीज आती थी उसमें काफ़ी बॉडी रोल होता था, अब इतना नहीं होता है। अब काफ़ी कनेक्टेड होती हैं एसयूवीज भी, या क्रॉसओवर कह लीजिए। तो अगर मैं इधर ऐसे जा रहा हूँ और मैंने ऐसे काटनी है मुझे, तो कुछ नहीं, कुछ भी फील नहीं हुआ। बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, अब आ जाते हैं ग्राउंड क्लियरेंस पे। तो जैसे ये टूटी फूटी रोड है और अभी तो चलिए मैं अकेला बैठा हूँ, है ना, ये गड्ढा आ गया तो मैं इसके ऊपर से निकाल सकता हूँ और लगेगी नहीं गाड़ी नीचे से। इवन 4 लोग बैठे हैं तब भी मैंने ये चीज़ देखी है कि नहीं लगती है गाड़ी, है ना। अभी सेडान होती तो बहुत आराम से निकालना पड़ता, उसमें भी पड़ जाती है, नीचे से लगी जाती है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है मुझे लगता है इन दोनों टाइप्स में एक तरीके से डिफरेंशिएट करने का। अब ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से एक बार जो है यू टर्न लेके दिखाऊंगा। ये नीचे गई,
आराम से, और ये चली गई। ये 4 लोगों के लोड पे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ होती है, क्योंकि एक्चुअल में इसका सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है बट नेसेसरी है। अगर आप कंपैरिजन देखें छोटी एसयूवीज में, जैसे वेन्यू, नेक्सॉन वगैरह हैं, और ऑरा और इन सब में, अमेज में, तो पतले होते हैं टायर सेडान के, और एसयूवी के चौड़े होते हैं। इसमें भी ये चीज़ है कि अगर सेल्टॉस का मिड मॉडल भी ले लें, अगर आप 16 इंच का टायर है, लेकिन उसका एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा होता है टायर का, ठीक है, तो वो ऊंचा टायर होता है, ज़्यादातर एसयूवीज में चौड़ा होता है। तो उससे फ़ायदा एक और चीज़ होती है कि जो गड्ढे होते हैं ना छोटे मोटे, ऊंचा टायर है, बड़ा टायर है, ज़्यादा एस्पेक्ट रेशियो है, तो ऑब्वियसली छोटे मोटे गड्ढे वो थोड़ा आराम से निकल जाएगा उस पर से। उस पर सेडान्स का सस्पेंशन ही नहीं, टायर्स भी क्रैश कर जाते हैं। देखिए, सीटिंग में जब बस 2 फ़र्क होते हैं सेडान और क्रॉसओवर में। क्रॉसओवर में आदमी थोड़ा ऊंचा बैठता है, ठीक है, तो उसके 2 फ़ायदे हैं बस। एक ये फ़ायदा है कि आपको रोड का बाहर ज़्यादा दिखता है ना, और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में एल्डरली लोग हैं तो बिल्कुल ऐसे वॉकआउट कर सकते हैं गाड़ी से। सेडान में क्या है कि बहुत नीचे से, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे पैर होता है और स्क्वाट करके उठना होता है, तो बस ये डिफरेंस है। तो एल्डरली लोगों के लिए ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेटर रहती है क्रॉसओवर एसयूवी के लिए, ये वो आराम से बाहर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। यार, मैं वीडियो एडिट कर ही रहा था तो मुझे एक और चीज़ याद आई, बूट स्पेस में भी तो फ़र्क होता है। तो अगर आप ऑरा, होंडा अमेज का देखें तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा वेन्यू और किसी भी छोटी एसयूवी से। अगर आप होंडा सिटी का देखें तो वो भी ज़्यादा है सेल्टॉस और क्रेटा से। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे लाइक बनता है। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन वही आता है कि कौन सी लेनी चाहिए। मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए, अब आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अगर आप शहर में ही चलते हैं, अगर आप शहर में ज़्यादा गड्ढे वड्ढे नहीं हैं, या फिर आप 1 अप 2 अप चलते हैं, 2 लोग चलते हैं, तो उसमें मुझे लगता है थोड़ा आपको मस्ती करने में मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि सेडान फिर भी बेटर रहती है, सस्ती भी होती है थोड़ी सी, है ना, और इस मामले में थोड़ा कनेक्टेड चलती है रोड पे, तो वो बेटर होती है। लेकिन बाकी जो दूसरे लोग हैं जिनको लोड करके चलानी है, हाईवे पे जाना है, बीच में टूटी फूटी रोड आ जाती है, कुछ आना है, ठीक है, या फिर जो है वो नॉर्मली एल्डरली लोग हैं पीछे बैठे हुए, उनको आसानी देनी है, तो उसके लिए क्रॉसओवर ही बेटर होती है। तो इसी वजह से क्रॉसओवर बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, यही रीज़न है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है, एज सिंपल एज दैट। तो इसी बात पे वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत। तो बाय बाय। क्या हुआ तुझे?